पर मैं ना कभी उस मिस्टेक कॉपी को वापस खोल नहीं पाती थी। ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का, टाइम वेस्ट करने का, जब आप आकर वापस उसे पढ़ ही नहीं रहे तो। ट्रस्ट मी, सेम गलती मेरा हुआ है 2023 के एग्ज़ाम में। आप जाकर देखना 2023 का पेपर, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने ये गलती किया है। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Komal Sinha, and in today's video I will be telling you like how I jumped from 480 marks to 620 marks in my mock test, full syllabus mock test. This video should have been uploaded on January or Feb, okay, but many of you were asking like how I analyzed my marks, so I'm uploading it now itself. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ लाइक हाउ आई एनालाइज्ड, उसके बाद मैं आपका बताऊँगी हाउ यू कैन एनालाइज। ओके, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ फेब के आसपास, मैंने देखा कि फुल सिलेबस स्टार्ट हो गया था। मुझे पहले से पता है फेब में स्टार्ट होगा, तो मैंने ये सोच के रखा था कि ठीक है, अगर मेरे पार्ट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं 600 अबव, तो फुल टेस्ट में तो आना ही है। मेरा थर्ड ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, एंड इन प्रीवियस ड्रॉप आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 574 इन नीट, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं हुआ। जैसे फुल सिलेबस स्टार्ट हुआ, मेरा मार्क्स एक पहले तो 520 के अराउंड आया फुल सिलेबस में, उसके बाद और कम हो गया, 480 हुआ, उसके बाद 475, ऐसा ऐसा आने लगा। तो मुझे बहुत लाइक डिमोटिवेशन फील हुआ। पर ऐसा नहीं है कि आई फेल्ट नेगेटिव अबाउट इट। मुझे पता था कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, मुझे कैसे भी करना है, चाहे मेरा मार्क्स 470 आए, मेरा मार्क्स 480 आए, ठीक है, और यही करना है, मेरे में था वो। तो मुझे मतलब मैंने सोचा कि क्यों नहीं आ रहा है मार्क्स, कुछ तो रीज़न होगा। जब मेरे सामने वाले का आ रहा है मार्क्स, तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पे कुछ तो कमी है, और अभी भी टाइम है, मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने ये सब खुद को समझाया। लाइक ट्रस्ट मी, नो वन इज़ गोइंग टू मोटिवेट दिस फॉर यू। वो उन महीनों में फेब मार्च ये सब बहुत सेंसिटिव हो जाता है, मतलब जैसे ही एग्ज़ाम्स नियर आते हैं ना, तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं वो मंथ्स। और अगर उसमें मार्क्स में फ्लक्चुएशंस हुआ तो भाई कुछ बोलो मत, मतलब कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए खुद को ही कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको कि कुछ भी हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने खुद को एग्ज़ाम, जब मैं दे रही हूँ एग्ज़ाम, तब मैंने देखा मेरे आसपास के टॉपर्स को, वो कंटिन्यू लिख रहे हैं और उनका कंप्लीट हो चुका है पेपर मेरे से बहुत पहले, मेरे से आधा घंटा पहले कंप्लीट हो चुका है पेपर। एंड आई वाज सो शॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी तक लिख ही रही हूँ, मेरा अभी तक फर्स्ट अटैम्प्ट भी नहीं हुआ पेपर का, और वो ख़त्म करके बैठे हैं और नंबर भी मेरे से ज़्यादा आ रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरा दिक्कत था पेपर कंप्लीट करने में। लाइक आई यूज टू कंप्लीट माई पेपर वेरी लेट। यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर इन 2 राउंड्स, ओके। तो पेपर को 2 अटैम्प्ट में करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट आपका 430 के अराउंड हो जाना चाहिए OMR के साथ। ये आइडियल कंडीशंस है, अगर ना हो तो डोंट फील बैड और समथिंग, जस्ट ट्राई ट्राई ट्राई, कभी ना कभी हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड, जो सेकेंड अटैम्प्ट है वो 5 तक हो जाना चाहिए, ओके। मतलब हम ऐसा आइडियल कंडीशंस मान रहे हैं, ओके। प्लीज़ डोंट टेक लकीर का फ़कीर मत बन जाना, ओके। तो ये मतलब अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दिया। मैंने ये मिड मार्च में ये किया था, एनालाइज़ किया था। तो मिड मार्च से लेकर अप्रैल तक मैंने रोज़ टेस्ट दिया है। अब चाहे वो 3 घंटे के फॉर्मेट में हो या फिर अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो डोंट फोकस ऑन मार्क्स, जस्ट अटेम्प्ट द पेपर्स। ये कब का मैं बता रही हूँ, जब आप फुल सिलेबस दे रहे हो तब का, अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अभी आपको कैसे एनालाइज करना है पेपर को, तब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ओके, इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो जस्ट अटेम्प्ट द पेपर, ओके। उसके बाद अगर कितने अटेम्प्ट करना है आपको, कितने पेपर्स अटेम्प्ट करना है, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कब हो रहा है। अगर आपका सिलेबस दिसंबर में ही हो रहा है, जो कि बहुत ही आइडियल टाइम होता है, अक्सर किसी का नहीं हो पाता है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप जनवरी से ही टेस्ट देना स्टार्ट करो। वो आप पे डिपेंड करेगा कि जैन को आप 10 टेस्ट दे रहे हो, फिर फेब में 10, उसके बाद मार्च में 20। लाइक एक बोलते हैं ना आइडियल कंडीशंस कैसा होना चाहिए, 70 से 80 टेस्ट होने चाहिए। तो अगर वो मैं लेकर चलूँ तो
और अगर प्रैक्टिकल मैं अपना बताऊँ आपको, तो मैंने तो मिड मार्च से स्टार्ट किया है। तो मार्च में मैंने 15 टेस्ट दिया था और अप्रैल को मैंने 30, तो मिलाकर वही 45-50 के आसपास, क्योंकि जनवरी और फरवरी में भी मैंने टेस्ट दिया है, उसको मैंने नहीं गिना, ठीक है। मतलब ज़्यादा तो नहीं दिया था, 2-4 दिया था, ठीक है। तो ये हो गया मार्च और अप्रैल। मेरा मेरा मैंने मतलब मैंने कैसे प्रिपेयर किया टेस्ट के लिए, फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। और मेरे को लगता है ना कि थोड़ा सा पहले और करती, मैं मार्च से पूरा स्टार्ट कर देती देना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो थोड़ा एनालाइज करने में लेट हो गया, बट कोई नहीं। अगर आपका हो गया है सिलेबस, तभी आप फुल सिलेबस टेस्ट की ओर बढ़ना, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंट फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। तो हाँ, दूसरा चीज़ मैं और क्या बताने वाली हूँ आपको, दिस डजंट मीन दैट यू हैव टू सेट फॉर 3 आवर्स। अगर आपका मन नहीं है 3 आवर बैठने का, 3 घंटे बैठने का, कोई बात नहीं, आप फिजिक्स का क्वेश्चन अलग से कर लो, फुल सिलेबस, लाइक केमिस्ट्री का अलग से कर लो, बायो का अलग से कर लो। और अगर आप चाहो तो ये अभी भी कर सकते हो, अगर आपको मतलब मन है करने का, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्वेश्चन वगैरह करने का, तब। उसके बाद सो या यू कैन स्प्लिट ईच सब्जेक्ट समटाइम्स। ऐसा नहीं कि हर बार करने लग जाओ आप, लाइक कभी कभार, क्योंकि हमारा मेजर गोल है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ऑन अ डेली बेसिस। आपको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आदत होगा ना, तो आप एग्ज़ाम के समय पैनिक नहीं करोगे, चाहे वो आपका मॉक टेस्ट हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। तो हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन का जो फ्रीक्वेंसी है, बनाने का फ्रीक्वेंसी, उसे डील करने का फ्रीक्वेंसी, वो सब मतलब एक स्टेबल हो जाए, हम पैनिक ना करें वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ओके। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो। ये कब का मैं बता रही हूँ, प्लीज़ जनवरी फेब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, रिवीजन आप कर रहे हो, तब। जो अटेंड सॉरी टू अटेंड फ्रीक्वेंट फुल टेस्ट यू नीड एटलीस्ट 20 to 25 days ऑफ रिवीजन। आप पहले रिवीजन करना, उसके बाद ही टेस्ट की ओर बढ़ना, ओके। इफ यू हैवंट डन रिवीजन देन डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया, मैं 15 दिन रोज़ देती थी, ठीक है। तो आप भी ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ, नहीं, सबका अलग अलग होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है लाइक फेब में, आपको मार्च पूरा चाहिए रिवीजन के लिए, इट्स ओके। यू कैन नॉट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली, ओके। आप अपने हिसाब से देखो। अगर आप मतलब मैं आपको अगर एक आइडिया दे दूँ, आप फुल सिलेबस एक बार देकर देखना फेब में, मार्च में। अगर आपका मार्क्स 5 से 5:30 के बीच में आ रहा है, तब आपको फुल टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्क्स 400 आ रहा है या फिर 400 से कम आ रहा है, 200-300, तो छोड़ ही दो फुल टेस्ट। पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद टेस्ट में आना है। लेकिन अगर आपके टेस्ट में 5 से 550 के बीच में आ रहे हैं, अगर आप दे रहे हो टेस्ट कभी कभार, अगर आ रहे हैं, तब आप मतलब सोच लो कि आपको देना है रेगुलर बेसिस में। उससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी उससे, और क्वेश्चन करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। मतलब जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आपका कॉन्फिडेंस रिवीजन करने में है, तो आप रिवीजन करो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस गेन करो। अगर आपका कॉन्फिडेंस है टेस्ट देने में, तो आप टेस्ट दो और कॉन्फिडेंस गेन करो। मतलब जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा 4th मई को। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कॉन्फिडेंस किस चीज़ से मिल रही है। मतलब मेरा तो रीज़न था, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, तो आपको 2 अटेम्प्ट में करना है पेपर। टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद अगर आप टेस्ट के बीच में कुछ भूल रहे हो, ठीक है, फॉरगेटिंग थिंग्स, तब तो फिर सबको पता है कि यू नीड मोर रिवीजन, ठीक है। यू शुड नो योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फ्रॉम पार्ट टेस्ट। अब यहाँ पे पार्ट टेस्ट का बहुत वैल्यू होता है। हम बोलते हैं ना कि पार्ट टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते, वो पता है, लेकिन पार्ट टेस्ट में आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है लास्ट के 3-4 महीनों के लिए। तो पार्ट टेस्ट में ना आपको खुद को बहुत प्रिपेयर करना होगा, ताकि आप वो 3-4 महीने बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाओ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कुछ चैप्टर्स जैसे कि बायो, आप कोई भी चैप्टर उठाते हो, तो हमारा जो पहला वाला ये होता है ना, मतलब पहला पेज या दूसरा पेज, वो सब बहुत स्ट्रांग होता है। वो अगर नहीं भी रिविजन करे तो वो चल जाएगा। लेकिन जो पीछे से, अगर मैं बात करूँ कोई भी चैप्टर का पीछे वाला पार्ट, वो हमारा अक्सर वीक रहता है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे रिविजन करना, ठीक है। तो ये सब लाइक
स्ट्रैटेजीज है, अब जो भी बोलो, आपको पता होना चाहिए कौन सा वीक टॉपिक है, ये सब आपको पार्ट टेस्ट से पता चलेगा। तो आपको अंडरलाइन स्टार मार्क या फिर अंडरलाइन करके रखना कि कौन सा आपका वीक टॉपिक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक। फॉर सम यू नीड एनी हाउ, मतलब रिविजन, कुछ टॉपिक्स के लिए आपको रिविजन करना ही पड़ेगा। उसके बाद रिमूव द फोमो ऑफ स्टडिंग ए टू जेड इन रिविजन। ये मुझे भी था कि जब भी मैं रिविजन करती थी तो मैं शुरू से लेकर अंत तक करूँगी, यार इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमारे लास्ट टाइम है ना, हमारे पास लाइक बहुत कम टाइम होता है, तो हमें सब कुछ को पढ़ना होता है। तो मतलब आप ऐसा प्रिपेयर करो कि आपके सारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको आप रखो साइड में, जितने भी वीक पॉइंट्स हैं पहले उसको कर जाओ। मतलब रिवीजन का ये स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में रिवीजन क्या, फॉर्मूला बुक करना है, ठीक है। बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाईलाइटेड टेक्स्ट फ्रॉम बैक, ठीक है, बैक से स्टार्ट करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कॉपी करना है बेसिकली, ठीक है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर ड्यूरिंग योर पार्ट टेस्ट ओनली। तो पार्ट टेस्ट के मार्क्स वो मैटर नहीं करते, लेकिन पार्ट टेस्ट में आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत मैटर कर जाता है। सेट अ टाइमर फॉर रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर, और जैसे जैसे आप रिवीजन पढ़ाते जाओगे, पहला रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, उस टाइम को आप कम करते जाना, ठीक है। जैसे कि पहले आपने किसी चैप्टर को 2 घंटा दिया, उसके बाद 1 आवर 45 मिनट्स देना, उसके बाद 1 आवर 20 मिनट्स देना, ऐसा। तो ऐसा आप लिख लेना, नोट देम डाउन इन द टारगेट लिस्ट, ताकि आपको पता चले कि पहला रिवीजन मैंने 2 घंटे में किया है, तो सेकंड मुझे थोड़ा कम में करना है, कैसे भी करना है टाइमर लगा के। अगर आपका सिली मिस्टेक्स हो रहा है ना, तो यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट वन, लाइक आपको ज़्यादा टेस्ट देना है। उसके बाद अगर पार्ट टेस्ट की बात करूँ, तो जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि मिस्टेक कॉपी बनाया था मैंने, मतलब लोग ऐसा बहुत बार बोले हैं और मैंने सुना भी है बहुत सारे वीडियोस में, मैंने ट्राई भी किया है बनाने का, पर मैं ना कभी उस मिस्टेक कॉपी को वापस खोल नहीं पाती थी, ठीक है। तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का, टाइम वेस्ट करने का, जब आप आकर वापस उसे पढ़ ही नहीं रहे। तो आप क्या करो कि आप सुनो सबकी, लेकिन जो आपसे हो रहा है आप बस वही करो। तो मैंने क्या किया, मतलब जो भी मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब पेपर जब मैं एनालाइज करती थी पार्ट टेस्ट में, तो जब भी मेरा कोई कॉन्सेप्ट ये होता था, छूटता था मुझसे या फिर गलत होता था, तो वो कॉन्सेप्ट जहाँ भी है मेरे कॉपी में, जिसको मैं रिवाइज करने वाली हूँ हमेशा, वहाँ पे जाके उसको स्टार मार्क करती थी या फिर हाईलाइट करती थी। तो आप हमेशा ऐसे करो कि जब भी कोई भी टॉपिक आप अगर आपसे छूटे, तो आप उसे जाकर मेन कॉपी में जहाँ पे रिवीजन है, रिवीजन का, वहाँ पे जाके हाईलाइट करो, ना कि एक अलग से मिस्टेक कॉपी। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बहुत रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो मैं बताती हूँ। लेकिन मैंने मिस्टेक कॉपी क्या, मतलब मिस्टेक्स को एक जगह लिखा था लास्ट मंथ में, क्योंकि अक्सर आप जो लास्ट मंथ में मिस्टेक करते हो वो एग्ज़ाम में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ पिछले साल का 2023 का, तो मैं ना हमेशा टेस्ट में सेल साइकिल का जो वो क्वेश्चन होता था, जाइगोटीन और पैचिटीन वाला, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल वाला, वो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। जहाँ पे पैचिटीन आंसर होता था वहाँ मैं जाइगोटीन मारती थी, और जहाँ जाइगोटीन होता था वहाँ पे मैं पैचिटीन मारती थी। एंड ट्रस्ट मी, सेम गलती मेरा हुआ है 2023 के एग्ज़ाम में। आप जाकर देखना 2023 का पेपर, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने ये गलती किया है, ठीक है। तो जो लास्ट मंथ में आप ये करते हो, गलतियाँ करते हो, वो चांस होता है रिपीट होने का, इसलिए आप लास्ट मंथ में बना लेना वो फुल टेस्ट के थ्रू। उसके बाद अक्सर लोग पूछते हैं ना कि नेगेटिव मार्क्स कैसे कम करें। मैंने कभी फोकस ही नहीं किया नेगेटिव मार्क्स पे। लाइक अगर आपका ना कॉन्सेप्ट सही रहेगा, अगर आप मतलब कॉन्फिडेंस रहोगे क्वेश्चन पे, तो ऑटोमेटिकली जो सही चीज़ है वो बढ़ेगा और नेगेटिव कम होगा, ठीक है। नेगेटिव को कम करने का आई डोंट थिंक कोई सॉल्यूशन है। और मतलब मैं क्या बताऊँ कि लोग छोड़ देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव के तौर पे, लाइक नेगेटिव हो जाएगा तो छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। ये मैं टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने कैसे एनालाइज किया पार्ट टेस्ट को, तो जैसा मैंने बताया ना कि आई ओनली वेंट थ्रू द क्वेश्चन, मतलब जब भी मैं टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, तो जो मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं होता था क्वेश्चन, उसको मैं सेकेंड मतलब सर्कल मार्क करके मैं आगे बढ़ जाती थी, मैं रुकती नहीं थी उस क्वेश्चन पे,
ठीक है, तो आपको वही करना है। पहला अटेम्प्ट में जो पहला बार में आपको आ रहा है वही सब करना है, और सेकंड में आकर उन सबको करना है जो नहीं हुआ। तो जब भी मैं एनालाइज करती थी तो सिर्फ मैं वही सर्कल क्वेश्चन को देखती थी। तो उससे क्या है कि मेरा तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही हट गया। सबको तो देखना नहीं है 200 पे 200 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो अगर अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना उस क्वेश्चन में, तो आप उसको मार्क करके आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही मत जाना, मतलब पहले उसको मार्क कर देना, उसके बाद आगे बढ़ना। तो ये हो गया सर्कल वाला। उसके बाद अगर आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन में आपका सिली मिस्टेक हुआ है जो आपका नहीं होना चाहिए था, तो जब आप घर पे आओ ना, तो वो मतलब जहाँ पे आपने वो क्वेश्चन लिखा है या फिर मतलब वो कॉन्सेप्ट लिखा है अपने एनसीईआरटी में या फिर फॉर्मूला बुक में, कहीं भी वहाँ जाकर आप उसको स्टार मार्क कर दो। ठीक है, तो उससे क्या है ना कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने आओगे, आपके दिमाग में वो आ जाएगा कि ये मेरा गलती हुआ था टेस्ट में, तो आप उसको ध्यान रखोगे। उसके बाद डोंट इवन सी द क्वेश्चंस यू डेंट मार्क। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मेरे से पहला अटेम्प्ट में हो गया और मैं उसमें 100% श्योर हूँ, उसको देखने का कोई मतलब ही नहीं रहता कि हाँ ये सही हुआ, ये सही गलत तो नहीं हो गया। कैसे गलत हो जाएगा यार, मतलब इजी चीज़ें तो नहीं होगी गलती। और अब आप बोलोगे कि सारे क्वेश्चंस में डाउट होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके सारे क्वेश्चंस में डाउट है तो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो चैप्टर थोड़ा वीक होगा। आप एक बार उसे फिर से लेक्चर कर लो, या फिर जो टॉपिक समझ नहीं आता आप उसे फिर से क्वेश्चन करो उस पर, तो ये सब कुछ करो। उसके बाद ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सेक्शन बी जो आपने छोड़ा था, एलिमिनेट किया था 15 में से 10, तो वो पाँचों को भी कर जाओ। तो बस यही था, दैट हाउ आई यूज टू एनालाइज। So yeah, this is it. Let's end the video. Bye.